खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सालाना फातिहा के मौके पर सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़ेर एहतमाम ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की तमाम ब्रांचेस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए अजीमुशान दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मुखाना मजलिस व बानी सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सालाना फातिहा के मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तमाम ब्रांचेस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए एक अजीमुशान दावत इफ्तार का एहतमाम किया। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और दीगर अमले के अलावा हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के कॉरपोरेटर्स ने दावत इफ्तार में शिरकत की। नागर कर्नूल जिले की SLBC सुरंग से 8 मजदूरों को निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन 12वें दिन भी जारी रहा। मरकजी और रियासती हुकूमतों की मिशनरी सुरंग के अंदर नाकारा होने वाले कन्वेयर बेल्ट को कारगर बनाने में कामयाब रही है। SLBC सुरंग में फंस जाने वाले 8 मजदूरों को निकालने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों की मिशनरी मुसलसिल 12वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ देखी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाव टीमों ने सुरंग के अंदर नाकारा हो जाने वाले कन्वेयर बेल्ट को भी दोबारा कारगर बना दिया है। आपको बता दें कि इस बेल्ट के जरिए सुरंग में जमा हो जाने वाली मिट्टी और कीचड़ के मलबे को हटाने में आसानी होगी और सुरंग में फंस जाने वाले मजदूरों को ढूंढने में भी मदद मिलेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आएगी। आपको ये भी बता दें कि सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। इमदादी टीमों की जानिब से फंसे हुए कारकुनों तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मिशन में नुमाया रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन में मसरूफ हुकाम तमाम दस्तियाब वसाइल और महारत को बरोएकार ला रहे हैं। नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली मशहूर प्लेबैक सिंगर कल्पना का कोकटपल्ली के हॉलिस्टिक अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने गुलकारा की सेहत मुस्तहकम बताई है। मशहूर गुलकारा कल्पना, जो कि अपने शौहर के साथ मेडचल मलकाजगिरी जिले के निजामपेट में रहती हैं, उन्होंने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। अरकाने खानदान ने और अपार्टमेंट के रिहायशियों ने इस सिलसिले में पुलिस को इतला दी और पुलिस ने कल्पना के मकान पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। निजामपेट के अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टर्स ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और इंकशाफ किया है कि गुलकारा की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है और सांस लेने में मामूली दुश्वारी के बावजूद वो तेजी से सेहतयाब हो रही हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो जाने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। होलिस्टिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को मुस्तहकम बताते हुए कहा है कि अंदरून 24 घंटे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बताया जाता है कि गुलकारा कल्पना की खुदकुशी की कोशिश की वजह खानदानी तनाज़ा था। पुलिस ने इस सिलसिले में उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान समेत तिजारती शराकतदारों के खिलाफ 2 तरफा महसूलात आयद करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के कानून साजों से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में दीगर ममालिक से मुमासिलत रखने वाले महसूलात 2 अप्रैल से मुकर्रर किए जाएंगे। उन्होंने हिंदुस्तान समेत तिजारती शराकतदारों के खिलाफ 2 तरफा महसूलात आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि दूसरे ममालिक ने कई दहाइयों से हमारे खिलाफ महसूलात का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है। ट्रंप का कहना था कि ये दोस्त और दुश्मन की तरफ से हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम पर जो भी टैक्स लगाते हैं हम उन पर भी टैक्स लगाएंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की औसत टैरिफ की शरह तकरीबन 17% है, जो अमेरिका के तिजारती शराकतदारों में सबसे ज़्यादा है। अगर बाहमी महसूलात नाफिज होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान को फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी अशिया के लिए ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी, जिससे हिंदुस्तानी मैशियत को नुकसान पहुंचता है। हिंदुस्तान पर अपनी तिजारती रुकावटों को कम करने और माशी पॉलिसियों में तब्दीलियों के लिए भी इजाफी दबाव बनेगा। हिंदुस्तान जो पहले ही कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम कर चुका है और इससे निमटने के लिए आमतौर पर एक मोहतात रवैया भी इख्तियार कर सकता है। ये भी समझा जा रहा है कि मुज़ाकरात और
समझौते का इंतखाब भी हो सकता है। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों तरफ से महसूलात को कम करने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से तिजारती मुराकज़ात भी शुरू हो सकते हैं, या फिर यूरोपीय यूनियन के ममालिक की तरह अमरीकी तिजारत पे इन्हिसार कम करने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से मुतबादिल मंडियों की तलाश की जा सकती है। हैदराबाद के आईटी प्रोफेशनल्स में बढ़ते हुए मोटापे ने सेहत के खदशात को जन्म दिया है। एआईजी हॉस्पिटल की हालिया तहकीक कहती है कि हैदराबाद की हाईटेक सिटी में 80% आईटी मुलाजमीन का वजन ज्यादा है। मोटापे के आलमी दिन के मौके पर एआईजी हॉस्पिटल के ब्रेक द वेट प्रोग्राम के दौरान हाईटेक सिटी में 80% आईटी मुलाजमीन के वजन ज्यादा होने का इंकशाफ किया गया। ये मुताला शहर के टेकीज में सेहत के बढ़ते मसाइल को उजागर करता है। एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने खबरदार किया है कि मोटापा तकरीबन हर बड़ी बीमारी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मसला पहले से कहीं ज्यादा संगीन है। मोटापा अब कोई मामूली मसला नहीं रहा, बल्कि ये सेहत का संगीन बहरान बन गया है। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मेडिकल कॉलेजेस की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमे सेहत की सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना, फैमिली वेलफेयर की कमिश्नर आरवी कर्नन, TGMSIDC के MD हेमंत, DME डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डायरेक्टर निम्स व दीगर ने शिरकत की। दरियासना वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो मेडिकल कॉलेजेस की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल करें ताकि अगले तालीमी साल में क्लासेस शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को बहुत अहमियत देती है। तेलंगाना में इंटर इम्तिहानात का आगाज, तमाम सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब किए गए। रियासत भर में आज से इंटरमीडिएट इम्तिहानात सख्त निगरानी के दरमियान शुरू हुए। साल अव्वल के तलबा ने चहारशंबे को सेकंड लैंग्वेज का पेपर 1 का इम्तिहान दिया। इम्तिहानात में शरीक तलबा के लिए सख्त उसूल नाफिज किए गए हैं। इम्तिहानात की निगरानी के लिए खुसूसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं और तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इम्तिहानात के इनेकाद को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए। दूसरी जानिब ज़िले मेडशल मलकाजगिरी के अलबाल में भी इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। अलबाल के कई इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस की जानिब से इंतजाम किए गए। जिले मेडशल मलकाजगिरी के जवाहर नगर के शुमार कुनिंदगान ने उजरतों की अदम अदायगी पर म्यूनसिपल दफ्तर का घेराव किया और ज़ेर इल्तिवा उजरतों की अदायगी का मुतालबा किया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हाल ही में ज़ात पात की मर्दमशुमारी करवाई गई है। हुकूमत का इदा है कि मर्दमशुमारी पर 160 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 160 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी शुमार कुनिंदगान अपनी उजरतों से महरूम बताए जा रहे हैं। मेडशल मलकाजगिरी के जवाहर नगर के शुमार कुनिंदगान का इल्ज़ाम है कि काम करने के बाद उन्हें रकम अदा नहीं की गई। मायूस शुमार कुनिंदगान ने म्यूनसिपल दफ्तर का घेराव किया और ज़ेर इल्तिवा उजरतों की अदायगी का मुतालबा किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की बन्नो कंटोनमेंट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 16 दहशतगर्दों को मार गिराया। ज़राए ने बताया कि बन्नो कंटोनमेंट पर होने वाले खुदकुश हमले में 16 दहशतगर्द हलाक, 5 अहलकार और 13 बेगुनाह शहीद हो गए हैं और 32 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई ने बन्नो कंटोनमेंट पर होने वाले हमले को नाकाम बना दिया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी 2 गाड़ियां कंटोनमेंट की दीवार से टकराई थी और कंटोनमेंट में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और 16 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। 16 में से 4 खुदकुश बमबार भी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। धमाकों की वजह से मस्जिद और सिविलियन रिहायशी इमारत भी
شدید متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ مسجد اور عمارت گرنے سے 13 بے گناہ شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ 32 زخمی بتائے گئے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کی سینئر لیڈر جانا ریڈی نے 3 مار مولانا کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ ذات پات کی مردم شماری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرائی گئی ذات پات کی مردم شماری میں بے قاعدگیاں پائے جانے پر 3 مار مولانا نے کانگریس کے سینئر لیڈر جانا ریڈی پر الزامات عائد کیے تھے۔ جانا ریڈی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 3 مار مولانا کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ اس مردم شماری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ فی الحال براہ راست سیاست سے دور ہیں اور صرف قائدین کو مشورے دے رہے ہیں۔ جانا ریڈی نے اس بات پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ کانگریس پارٹی کے اپنے ہی رہنما ان پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ عادل آباد کے مشہور بزنس مین سمیع اللہ خان نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف سلم علاقوں میں جا کر ضرورت مندوں میں راشن اور دیگر اشیاء تقسیم کی۔ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی اہل خیر حضرات بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس ماہ میں جہاں ایک جانب روزے رکھے جاتے ہیں وہیں کئی اہل خیر حضرات ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں اور ان اہل خیر حضرات میں سے ایک عادل آباد کے مشہور بزنس مین سمیع اللہ خان بھی ہیں جو کہ پچھلے 20 سالوں سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ذاتی طور پر عادل آباد کے مختلف سلم علاقوں میں جا کر ضرورت مندوں میں راشن اور دیگر اشیاء تقسیم کی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر سال ہیلپنگ ہینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہزاروں خاندانوں میں لاکھوں روپے کا راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ سمیع اللہ خان نے اس سال بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے محلے بھگت سنگھ نگر میں ضروری اشیاء تقسیم کی۔ سمیع اللہ خان پہلی بار میڈیا کے اصرار پر کیمرے کے روبرو آئے اور اپنی اس خدمات کو بیان کیا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب حاصل ہو سکے۔ سمیع اللہ خان کی اس خدمت پر نہ صرف مقامی افراد کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ راشن حاصل کرنے والے افراد بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوب دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس موقع پر سمیع اللہ خان کے فرزند کاشف اللہ خان اور دیگر اہل خانہ بھی موجود رہے۔ سمیع اللہ خان کی یہ کوششیں اس بات کا غماز ہیں کہ رمضان کا حقیقی مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ کانگریس سے معطل کیے گئے ایم ایل سی چنتا پانڈو نوین اور 3 مار مولانا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کانگریس کو کمزور کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس سے معطلی کے بعد پہلی بار 3 مار مولانا نے چہارشنبے کے روز پریس کلب آف حیدرآباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی جہاں انہوں نے ریونت ریڈی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کو ملکاج گری، چیوڑلہ اور محبوب نگر پارلیمانی حلقوں میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ پر دباؤ ڈالا کہ وہ انہیں پارٹی سے معطل کر دیں۔ 3 مار مولانا نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی منظم طریقے سے کانگریس کو کمزور کر رہے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریونت ریڈی نے انہیں معطل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور وہ اس کی بھاری قیمت ادا کریں گے۔ کانگریس کے سابق رہنما نے چیف منسٹر پر بی سی رہنماؤں کو نظر انداز کرنے اور ذات پات کی مردم شماری میں ہیرا پھیری کرنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ کانگریس حکومت کے ذریعے کرائی گئی ذات پات کی مردم شماری کو اتنا رد عمل موصول نہیں ہوا جتنا 2014 میں بی آر ایس حکومت کے ذریعے کیے گئے جامع گھریلو سروے کو رد عمل موصول ہوا تھا۔ 3 مار مولانا نے الزام عائد کیا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس کی جیت پچھلی بی آر ایس حکومت کے خلاف ان کے انتھک جدوجہد کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔
नामपल्ली में वाक़ मैकेनिक वर्कशॉप में मंगल की रात आग लगी। फायर हुकाम के मुताबिक आग पटेल नगर नामपल्ली में वाक़ शेड में लगी। शहर के वस्त में वाक़ रिहायशी तिजारती इलाके में आग लगने के बाद कुछ देर के लिए खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने जंगलात और माहौलियात के महकमे जात के सीनियर अहदेदारों के साथ प्री बजट मीटिंग मुनक़िद की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और कोंडा सुरेखा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में ये जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर सम्मक्का सारमा मेला और गोदावरी पुष्करम के इंतजामात के सिलसिले में भी जायज़ा लिया गया। माहौलियाती सयाहत की तरक्की के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। रियासत में इको टूरिज़्म को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत ज़ाहिर की गई। मुल्क भर से सयाहों को टाइगर रिजर्व इलाकों की तरफ राग़िब करने के लिए खुसूसी मंसूबे बनाने का फ़ैसला किया गया। रियासत में क़दीम मंदिरों को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और उन्हें विरसे के ढांचे के तौर पर तैयार किया जाना चाहिए। जंगलात और बागवानी के महकमे के साथ कबायली किसानों के तालमेल के लिए खुसूसी इजलास मुनक़िद करने का भी फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलंगाना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के जरिए अच्छा काम किया है। उन्होंने गोदावरी बंका चरला प्रोजेक्ट की तामीर का दिफा किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि गोदावरी का पानी पंचरला ले जाऊंगा। मैं पानी ले रहा हूं जो समंदर में जा रहा है, क्योंकि एक पार्टी इस पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि हम तेलुगु तबके के लिए काम कर रहे हैं। ये दोनों रियासतें मेरे लिए मसावी हैं। अपने हकूक़ का सवाल हम कैसे करें? मैंने कभी भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत नहीं की है, मैंने इसकी तायीद की थी। हैदरा ने निज़ामपेट म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 12 की इंद्रम्मा कॉलोनी बालाजी हिल्स में सड़क के अतराफ गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। इस सिलसिले में हैदरा की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई। तेलंगाना भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आज से आगाज़ हुआ। रियासत भर में 1532 इम्तिहानी मराकज़ में ये इम्तिहान शुरू हुआ। इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम में जुमला 9,06,971 तलबा इम्तिहानात तहरीर कर रहे हैं। 29,992 इन्विजिलेटर्स, 1,532 डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, 1,532 इम्तिहानात की निगरानी के लिए चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 72 फ्लाइंग स्क्वाड्स, 124 सिटिंग स्क्वाड्स की निगरानी में ये इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं। इम्तिहानात के सिलसिले में नामपल्ली में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफ्तर में कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। CCTV कैमरों की मदद से इम्तिहानी मराकज़ पर नज़र रखी जा रही है। हर इम्तिहानी मरकज़ पर 5 से 6 CCTV कैमरों को नस्ब किया गया है। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स के कत्ल की वहशियाना वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 57 साला मसीहुद्दीन साकिन मजा रईस को 3 बीवियां बताई गई हैं। मसीहुद्दीन की तीसरी बीवी बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े क्रिस्टल टाउन में मुक़ीम थी। यह शख्स अपनी बीवी के पास अक्सर आया करता था। 3 मार्च को वो हस्बे मामूल अपनी बीवी के घर पहुंचा, जहां मामूली बात पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और इसके बाद वो दोबारा चला गया। 4 मार्च को 11 बजे दिन मसीहुद्दीन दोबारा अपनी तीसरी बीवी के घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इस वक्त मकान में खातून का बेटा समीर और इसका दोस्त भी मौजूद थे। इसी दौरान खातून और उसके बेटे ने मसीहुद्दीन को पकड़कर उसके हाथ और पांव बांध दिए, जबकि मुंह पर ओढ़नी लपेट दी गई। इसी दौरान खातून के बेटे समीर और उसके दोस्त ने मसीहुद्दीन का गला काट दिया। कत्ल की वारदात के बाद तीनों मुजरिमीन वहां से फरार हो गए। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात और 10वीं जमात के इम्तिहानात लिखने वाले तमाम तलबा से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए 10वीं और इंटरमीडिएट काफ़ी अहम है। उन्हें चाहिए कि वो बेहतर नताइज हासिल करने के लिए मेहनत और इस्तेकामत के साथ काम करें। विकाराबाद ज़िले के नवाबपेट के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में 8 लड़कियों को चूहों ने काट लिया। ये वाक़या ताख़िर से सामने आया। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को 4 लड़कियों ने चूहों के काटने की शिकायत की और 27 तारीख को अमले की गफलत के बायस
मजीद 4 लड़कियों को चूहों ने काट लिया। वालिदैन ने हॉस्टल के अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इनकी गफलत के बायस उनकी लड़कियों को चूहों ने काट लिया। SLBC सुरंग में बचाव की कार्रवाइयां 12वें दिन भी जारी हैं। सूरत हाल बदस्तूर नाजुक बनी हुई है और इमदादी टीमों को फंसे हुए वर्कर्स तक पहुंचने के लिए अपने मिशन में नुमायां रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। कोशिशें जारी हैं। हुक्काम ऑपरेशन में पेशरफ्त हासिल करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल और महारत को बरोकार ला रहे हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने लोकसभा हल्कों की असरनो हदबंदी के सिलसिले में मरकज़ के इक़दामात पर शुबहात ज़ाहिर करते हुए एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि वो रियासतें जो आबादी पर काबू पाने के लिए सरगर्म रही हैं और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के सिलसिले में पेशगी इक़दामात किए हैं, उनकी सियासी आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए ये इक़दामात रुकावट नहीं बनने चाहिए। तेलंगाना में भी हमने बतौर एक सरगर्म रियासत ख़ानदानी मनसूबाबंदी नाफिज की है। ये हमें इस हदबंदी के सिलसिले में मुतासिर नहीं करना चाहिए जो होने जा रही है और जो मरकज़ी हुकूमत कर रही है। ताज बंजारा झील के करीब गैर कानूनी डंपिंग पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बरहमी का इजहार किया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर ताज बंजारा झील के करीब बाज़ अफराद की जानिब से ट्रकों के जरिए मिट्टी डंप करने की इतला पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स पुलिस और जोनल कमिश्नर को मुतला किया। इस इतला पर बंजारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और डंपिंग में मुलविस 2 ट्रक्स को जब्त कर लिया, जबकि मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जोनल कमिश्नर को हिदायत दी कि वो तहकीकात करें कि अहम सड़क से GHMC पार्क गेट के अंदर बाज़ अफराद किस तरह डंपिंग कर रहे हैं और उनकी मदद कौन कर रहा है। पुलिस ने गांजे का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 10 किलो से ज़ायद गांजा के अलावा एक गाड़ी और दीगर अशिया जब्त कर ली। इसकी मुकम्मल मालियत 4,48,000 रुपये बताई गई है। एक इतला पर पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए तुकाराम गेट इलाके में इस गांजे का कारोबार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिनाख्त भूषण पिल्लई उर्फ राजू के तौर पर की गई है, जो ओडिशा का रहने वाला है। वो ओडिशा से गांजा यहाँ मुंतकिल करता था और ज़रूरतमंदों को जायद कीमत पर गांजा फरोख्त करता था। एक इतला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रियासत के एक रुकन असम्बली को उरिया वीडियो कॉल करते हुए ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत रुकन असम्बली ने पुलिस से की। साइबर मुजरिमीन ने रुकन असम्बली वेमुला वीरसन को ये वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल उठाते ही उसे रिकॉर्ड कर लिया गया और 12,000 रकम भेजने का मुतालबा करते हुए रुकन असम्बली को ब्लैकमेल किया गया। रुकन असम्बली ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कुल हिंद सतह के मेडिकल एंट्रेंस नीट इम्तिहान के कामयाबी से इनेकाद के लिए तमाम कलेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर्स पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हिदायत दी कि नीट इम्तिहान को पुरअमन और कामयाब किया जाए। नीट इम्तिहान हर साल 4 मई को मुनक़िद होता है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में हर साल नीट इम्तिहान के कामयाब इनेकाद का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पुरअमन और शफाफ अंदाज में नीट इम्तिहान के इनेकाद को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सरकारी इमारतों की निशानदही करें जहां पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तियाब हो और मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। आज़म तरीन दर्जा हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस खम्मम में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद पेद्दापल्ली ज़िले के सुल्तानाबाद में 39.3 डिग्री सेल्सियस आज़म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के अहदेदारों का कहना है कि हैदराबाद के अलावा तमाम अजला में दर्जा हरारत 38.39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 2 दिनों तक दर्जा हरारत इसी तरह रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। पुलिस ने फिल्म अदाकार पोसानी कृष्णा मुरली को निस्फ शब को कर्नूल में एक जज के सामने पेश किया। जज ने पोसानी को 14 दिन का रिमांड कर दिया। अदोनी 3 टाउन पुलिस स्टेशन में जनसेना लीडर रेणु वर्मा के मामले में पोसानी कृष्णा मुरली को
गुंटूर से पीटी वारंट पर गिरफ्तार किया गया था और निसफ शब को करनूल के जज के सामने पेश किया गया। जज ने इसे 14 दिन की तहवील में दे दिया। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में 9 बियाता खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक 35 साल देविका और सतीश ने 6 माह कबल गोवा में शादी की थी। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बताए गए हैं। इतवार की रात देर गए खातून ने अपने मकान में फांसी ले ली। इस दौरान देविका की मां ने अपने दामाद पर जहेज के लिए हरासानी की शिकायत की। एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया क्योंकि नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली के आनंद विहार और ओडिशा के पुरी के दरमियान चलाई जा रही थी, उत्तर प्रदेश के चंडोली में जोड़ टूटने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।